अन्ना हजारे जी गांधीवादी है और गांधीवादी होते हुए उन्होंने अब कहा है कि केवल गांधीवाद से भ्रष्टाचार निपट नहीं सकता, उसके लिए शिवाजी के रास्ते से जाना भी जरूरी है। अन्ना जी के इस घोषणा के बाद संघर्ष करने वाले लोग भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और यही डर है सरकार को कि अगर शिवाजी के रास्ते से चलने वाले लोग इस आंदोलन में उतरेंगे तो सरकार का क्या होगा। हम आप कॉलर को कहेंगे कि आप बात करिए, जो मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है उससे नहीं हटके जो और मुद्दे बचे हैं उन पर बात करिए, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है और उन मुद्दों पर हम चले जो अभी तक कार्यक्रम में डिस्कस नहीं हुए तो हम एक अच्छे ऑप्शन के साथ, उपायों के साथ और सारे मुद्दों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और भी एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में हमारे पास यहाँ पर किरण बेदी की भी बाइट आई है। किरण बेदी क्या कहना चाहती है, क्या है उनकी राय इस विषय पर, आपको दिखाते हैं। देश में एक ऐसा लोकपाल बिल आए जो कि अभी तक नहीं आया है। अभी तक भारत सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकपाल बिल नहीं आया है जो कि करप्ट पॉलिटिशियंस को, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को और करप्ट कॉर्पोरेट्स को पनिश कर सके, क्योंकि ये तीनों की सांठगांठ जब तक नहीं होती है तब तक बेईमानी नहीं होती है। पॉलिटिकल बेईमानी, एडमिनिस्ट्रेटिव बेईमानी और कॉर्पोरेट बेईमानी। अगर ये तीन बेईमानियों को अंकुश लगाने के लिए सही लोकपाल बिल आ गया, क्योंकि लोकपाल बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब आएगा तो लोक आयुक्त स्टेट्स में भी आएगा और अगर ये आता है तो शर्तिया करप्ट पैसा वापस देश को वापस रहेगा, करप्ट को सजा मिलेगी और ऐसे लोगों से इंक्वायरी होगी जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं एंजॉय कर सकते, मतलब मर्जी से नियुक्तियां नहीं, मर्जी से डिसमिसल नहीं, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लोग हों। तो मैं ये सोचती हूँ सब भारतीय इसका लाभ उठाएंगे। किरण बेदी भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई है और इस पूरे आंदोलन में सहभागी है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। किरण बेदी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए माहिर है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर, जिस देश की जनता ही भ्रष्ट हो उस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला के क्या फायदा होने वाला है। बिल्कुल, आप दुखद भन से ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम 100% जनता को तो भ्रष्ट नहीं कह सकते। अब जनता वोट देगी तो भ्रष्टाचार करती है। अब जिस जगह पे भ्रष्टाचार चल रहा है उस जगह पे अगर कोई एक इंसान भ्रष्टाचार निकालना चाहता है और कोई मीडिया वाले को भी फोन करता है तो मीडिया वाले भी वहाँ आते नहीं है, ऐसा टाइम आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसका उपाय क्या होना चाहिए, कोई तो उपाय होना चाहिए। हेलो, अगर खुद जनता कोई अधिकारी अपनी ये छुपाने के लिए किसी अधिकारी को भ्रष्टाचारी बनाती है। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे मेरा कोई काम है, अगर मेरे काम में कोई कागजात में कोई कमी है तो मैं वो कागजात में कमी छुपाने के लिए किसी अधिकारी को भ्रष्ट बनाने को मजबूर करता हूँ। अगर वो अधिकारी भ्रष्ट नहीं बनता तो किसी नेता का सहारा लेके ना उनकी बदली कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं उनका। बिल्कुल, तो खुद जनता ही भ्रष्ट है। बिल्कुल, तो हमें भी सुधरना पड़ेगा। केवल देश की जनता भ्रष्ट है, उस देश का क्या होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कही है। और जो हम लोग सुन रहे हैं और जो इस प्रकार की गलती करते हैं उन्होंने आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि अब हम अपने थोड़े से फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान देश का करने जा रहे हैं, जो कि अब जैसे एक कॉलर ने कहा था कि देश बेचने को निकला है। मैं दर्शकों को कहूंगा कि जब कॉल लग जाता है तो बहुत बार वो स्थिति आती है जैसे किसी मंच पर भाषण देने के लिए खड़ा किया जाए तो क्या बोले भूल जाते हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे मुद्दे पर बोल रहे हैं जहां पर आवाज उठाना जरूर है ना। जनरल लोकपाल विधेयक का जो चल रहा है, अन्ना जी हजारे साहब से और उनके साथी जो है, अन्ना जी के चारित्र्य पर कुछ संदेह नहीं है, लेकिन उनके साथी जो है वो हर बार रास्ता गुम चुके वाले हैं। इस बार भी देश के लोगों, अनेक बार देश के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखा और इस बार अगर वो रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाएंगे कैसा। बिल्कुल, मतलब अन्ना हजारे के आसपास अन्ना हजारे इसकी कुछ गारंटी देते हैं। बिल्कुल, देखिए आप जो बात कह रहे हैं हम अन्ना हजारे जी को भी इस बात को पहुंचाएंगे। और ये ऐसा होता है कि जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो कुछ गलत तत्व भी उसमें घुस जाते हैं और अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा है तो ये नेचुरली अन्ना जी की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो इस आंदोलन के नेता है।
हाँ जी। इसके मैं आपके द्वारा अन्ना जी को पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में आप कुछ गारंटी दे सकते हैं क्या कि ऐसे बैड तत्व जो है आपके साथ नहीं रहेंगे? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये बात हम जरूर उनसे पूछवाएंगे और 4 तारीख को अन्ना जी सुदर्शन से लाइव कुछ आप लोगों से बात करेंगे, तब आप इस बात को भी उनसे जरूर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। एक और कॉलर भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ में हमारे पास कुछ और बाइट आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आपने अभी सुना, उन्होंने भी और एक प्रतिक्रिया दी है, देखते हो क्या कहते हैं। हर एजेंसी के अंदर सरकार ने जानबूझ के एक ऐसी कमी छोड़ी हुई है जिसकी वजह से वो एजेंसी काम नहीं कर पाती और हमारे देश के भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है वो बेकार हो गए हैं। एक दर्शकों को ये जान के आश्चर्य होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर किसी व्यक्ति को बाई चांस जेल भी हो जाए तो भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसकी जो संपत्ति उसने गलत तरीके से कमाई वो उसकी कन्फिस्केट की जाएगी, वो सीज की जाएगी। तो वो एक्चुअली जेल से बाहर आने के बाद वो सारी जो रिश्वत से पैसा कमाया वो उसका अपना। तो इस किस्म की भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था से तो भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं किया जा सकता। तो इस देश के कई गणमान्य लोग इकट्ठे हुए, जैसे किरण बेदी, लिंगडो साहब, जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इन सब लोगों ने मिलकर एक सख्त कानून बनाया है, जन लोकपाल बिल, जो ये कहता है कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाए। जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, ये केंद्र से बिल्कुल अलग है, सरकार से बिल्कुल अलग है, इनके ऊपर सरकार का किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही लोकपाल बनाया जाए केंद्र में और हर राज्य में एक लोकायुक्त बनाया जाए। जो आज के लोकायुक्त हैं वो नहीं, उनको हटा के दूसरा नया लोकायुक्त बनाया जाए। इनको सारी पावर दी जाए, सारे रिसोर्सेज दिए जाएं। इनके पास अगर कोई नागरिक जाके कोई भ्रष्टाचार की कंप्लेन करता है तो उसकी 6 महीने से 1 साल के अंदर तहकीकात हो और अगले 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा हो, ताकि ये व्यक्ति 1.5 साल से 2 साल के अंदर जेल जाए और इसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसकी नौकरी ली जाए। इसमें और बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो इस कानून को सरकार को भेजा गया और हम चाहते हैं कि ये सख्त कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ लागू हो, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। तो इसको लागू करवाने के लिए अन्ना हजारे साहब 5 अप्रैल से आमरण अनशन पे जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं। अरविंद जी बता रहे थे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार करने के बाद कोई जेल में भी जाता है तो बाहर आने के बाद उसकी अपनी संपत्ति जो उसकी ही रहती है, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। इस नए लोकपाल विधेयक में इस बात को रखा गया है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उससे उस पैसे को वसूला जाएगा। एक कॉलर ने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था कि ए राजा के खिलाफ जो भी जितना पैसा है उसका कुछ नहीं होगा, इस बिल के बाद जरूर ये फर्क पड़ेगा। एक कॉलर जुड़े हैं, आप बोलिए क्या कहेंगे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। विकास राणा दहा से बोल रहा हूँ सर। बोलिए विकास जी। सर, ये जो भ्रष्टाचार जितने भी हुए हैं या जो भी बड़ा घोटाला देश में हो रहा है, उसकी जड़ में यदि हम देखते हैं तो कोई ना कोई राजनेता मिलता है सर। और अन्ना हजारे जी ने जो ये आंदोलन चलाया है इसके खिलाफ, ये बधाई के पात्र हैं और इनका सहयोग सीमा से ज्यादा बढ़ के हम लोगों को, देशवासियों को करना चाहिए सर। अगर छोटे हम तहसील स्तर पर देखें या राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, वहाँ पे भी अगर कोई न कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी जड़ में, उसके बचाव के पक्ष में, अधिकारी के फेवर में कोई न कोई राजनेता सबसे पहले खड़ा मिलता है। बिल्कुल। और आपको अगर बिल्कुल विकास जी, और आप भी शायद जानते होंगे कि देश में सूचना का कानून आने के बाद कई हजार सामाजिक कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय लेवल की हम बात करें, अभी आप ही के चैनल में मैंने सुना है, देखा है, आपने बहुत अच्छा उजागर किया था पीछे इस खेल में जो कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ दिल्ली में, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कितना हुआ, इसकी जड़ में यदि कहीं जाए तो हमारे राजनेता बचते नहीं है। इन्हें तो जितनी कठोर से कठोर सजा दी जाए और इनके खिलाफ एक बहुत कठोर नियम बनने चाहिए, कानून ऐसा हो कि इन्हें सीधे फांसी पर लटका दिया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। डायरेक्ट सजा होनी चाहिए और फांसी की बात करें यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के लिए हमारे कॉलर, और एक कॉलर भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ जी, मैं दस्तवर सिंह दीवानी से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये चाहता था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए तो कैसा रहेगा। बिल्कुल, स्पेशल कोर्ट की जरूरत नहीं है। एक्चुअली कोर्ट में जाने के बाद मैटर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, मैटर तो बनते ही नहीं है।
भ्रष्टाचार के लिए स्पेशल कोर्ट हो अलग से, या फिर आर्मी कोर्ट को दिया जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, ये सजा, ये सूचना शायद आपकी ज्यादा लोगों को स्वीकार्य होगी कि आर्मी के लोगों को ही ये काम दिया जाए। हाँ जी, धन्यवाद। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, आपकी फॉर्मूले को बता सकते हैं। एक और दर्शक फॉर्मूला बता रहे, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार सर। जो अन्ना हजारे साहब बोल रहे हैं कि कुछ नया करेंगे करप्शन के अपोजिट में, प्लस बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं कि कुछ करेंगे करप्शन के लिए, विदेश से काला धन लेके आएंगे, इन सब का तब तक यूज नहीं हो पाएगा जब तक कि कोई अच्छी गवर्नमेंट ना आए। और गवर्नमेंट आने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो निर्वाचन आयोग है, मीन्स चुनाव इलेक्शन कमीशन, वहां से पहले होना चाहिए, एक बिल पास होना चाहिए कि एक होना चाहिए जो हम वोटिंग करते हैं उसमें एक होना चाहिए, नीचे सब होना चाहिए कि नन ऑफ द एबोव, मीन्स जितने खड़े हुए बंदे वहां पर, अगर वो लोग लायक नहीं है, लगता है जो वोटर्स को लगता है लायक नहीं, इनमें से कोई भी ढंग का नहीं है, एक तो वो नहीं होना चाहिए। नीचे होना चाहिए नन ऑफ द एबोव, किसी को नहीं होना चाहिए, नहीं है वहां पर उपचुनाव कराओ, खर्च चलो इतने सारे इतने बस कर चलो थोड़ा और सही। लेकिन होना चाहिए कि टोटल जो हमारे ये होते हैं क्या बोलते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मीन्स एमएलए एमपी, अगर उन्हें जो परसेंटेज होता है वोट का, अगर 100% वोटिंग है और उसमें अगर उन्हें लेस देन 40% मिल रहा, मीन्स अभी कोई भी इलेक्शन जीतता है किस तरह दोस्तों 20%, 25%, क्योंकि वोट तो पूरे डिक्लेयर हो जाते हैं, तो भी चेंज होना चाहिए। तो अन्ना हजारे साहब को या बाबा रामदेव साहब को ये सब करने चाहिए। और अन्ना हजारे साहब और बाबा रामदेव साहब दोनों दो बस ठीक आदमी है, बट वो किसको चूज करेंगे? अगर बोल रहे हैं कि हमें पूरे देश में क्या बोलते हैं, पूरे देश में हम इलेक्शन लड़ेंगे या पूरे देश में हम रैली निकालेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं, तो किस पे भरोसा करेंगे? हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, बट उनके साथ में जो बंदे हैं, कोई बंदा ऐसा तो है नहीं कि जिन पे हम भरोसा कर सके। बिल्कुल। और आपको जो नेता है उस नेता को एक अपनी स्वच्छ टीम के साथ सामने आना पड़ेगा, चाहे रामदेव बाबा हो या कोई भी हो या कोई राजनीतिक दल भी क्यों ना हो। अगर चोरों को साथ लेकर आना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। और एक कॉलर, देखते क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हाँ, ये अभी बता रहे थे अपने केजरीवाल साहब कि जो चुनाव आयोग है वो भी तो भ्रष्ट ही हुआ है, जैसे पीछे चावला का जिक्र आया था। ऊपर से जो केजी बालाकृष्णन पहले अपने चीफ जस्टिस हुए हैं, तो ये चट्टे बट्टे तो यही हैं, सुधार की गुंजाइश तो कम ही है यदि ये सरकार रही तो। देखिए, आखिर ये व्यवस्था थोड़ी बहुत क्यों ना हो एक दूसरे से जरूर जुड़ी है, लेकिन अगर आप इसी इलेक्शन कमीशन में टीएन शेषन जैसा व्यक्ति आया था तो देश में पूरा इलेक्शन का चित्र बदल गया था, आपको याद होगा। तो भाई साहब एक बात बताइए, तो पर्सन की बात हो ना, संस्था कहाँ हुई ठीक फिर? नहीं, तो संस्था भी ठीक चाहिए और व्यक्ति भी ठीक चाहिए। टीएन शेषन ये व्यक्ति की कहिए, व्यक्ति ठीक है। हाँ, देखिए चुनाव आयोग में भी क्या हो गया कि टीएन शेषन थे तो आपके सामने था, जैसे भ्रष्टाचारी पूरा जो चावला हुए हैं, उन्होंने एक तरफा बिल्कुल सारा फेवर करते हुए सरकार को। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट व्यवस्थाओं में भी गड़बड़ियां हुई है, लेकिन जब उसमें जन सहभाग रहेगा तो फिर अब जज के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन इस जन लोकपाल बिल में इसकी व्यवस्था है। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। ये है कि व्यवस्था के साथ साथ व्यक्ति सही होना, जाना होगा, व्यक्ति भी सही होना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहा। लेकिन देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोगों को लगता है कि ऊपर सब भ्रष्ट है तो नीचे के अपने आप हो जाते हैं, लेकिन ऊपर अगर सही व्यक्ति है तो नीचे व्यवस्था सुधर जाती है। इसलिए ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक दोनों तरफ ये प्रवाह जाना जरूरी है। हाँ, धन्यवाद।